गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। आज है 24 फरवरी। मैं गांव से कल आ गई थी वापस 23 फरवरी को। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, जुकाम हो रहा है, हेडेक हो रहा है और अजीब सा हो रहा है गले में कुछ। रात को मैंने मेडिसिन ली है, डोलो ली है, तो उससे कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं है, क्योंकि एक तो मेरे इन जगहों पे दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत भारी सा आँखों में दर्द ऐसा हो रहा है। हाँ, अभी मैं आपको बता दूं कि मैं गांव क्यों गई थी। गांव में मेरे चाचा की बेटी की शादी थी, यानी कि जिसको आप कज़न बोलते हैं। उसकी शादी थी। 20 की मेहंदी थी और 21 की बारात 3 दिन की थी। जितना थोड़ा बहुत बना पाए ब्लॉग बनाए, क्योंकि मैं घर से ही नहीं निकल पा रही थी। हमारे घर में उस दिन गेस्ट बहुत थे, तो बोलते हैं ना, क्योंकि माँ के महीने में मेहमान हमारे आए नहीं थे किसी के भी, सब उसी शादी के लिए सब लोगों ने सोचा हुआ था कि उसी समय पूरा सो जाएंगे। तो हम लोगों ने फिर क्या किया कि मेहंदी के दिन, सॉरी शादी के दिन सुबह सबसे पहले अपने घर पे सबको खाना खिला दिया। और कम से कम उस दिन मेहमान अनगिनत थे, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं लगा। मैं घर से फारिग हुई हूँ कम से कम नहीं तो 1 बजे, 1 बजे निकली हूँ अपने घर से। और हमारे घर की जो लेडीज़ थी वो रोटी वोटी बनाने के लिए गई हुई थी शादी वाले घर। तो बस वो शादी का ब्लॉग तो आपके सामने आ ही रहा है। आज मैं अपलोड कर रही हूँ। आज है 24 तारीख और आज मेरी तबीयत ख़राब है, बहुत ख़राब है। साक्षी से अभी मेरी बात हुई थी, कहती दवाई वाई खा के चुपचाप से गाँव आ जाओ और प्रिकॉशन लेके आना। तो प्रिकॉशन तो यही होगा कि मुझे मास्क पहनना पड़ेगा, क्योंकि ठंड भी होगी और मैं नहीं चाहती दुल्हनों को भी ये सब चीज़ें हो जाए। बहुत से लोगों को आजकल सर्दी जुकाम हो रहा है। और उसने बोला है कि रात को भले ही वापस चले जाना, क्योंकि उसके 2-3 गेस्ट भी होंगे, उसकी फ्रेंड्स होंगी शायद आई हुई, तो सोने के लिए जगह होंगी नहीं गाँव में। तो फिर हम आएंगे रात को शायद वापस, और नहीं तो फिर मैं नीचे ही, अगर ऐसा तो हम नीचे ही सोएंगे। अगर वो यहाँ आने के लिए बोलेंगे कि हमको रात को सोना है तो हम आ जाएंगे, अगर उनको नहीं आना होगा तो हम नीचे ही सोएंगे। और ये पहली शादी है, डिफरेंट शादी है। नहीं, ये हमारे यहाँ पहली शादी नहीं है। ये हमारे यहाँ पहले यही शादियाँ हुआ करती थी कि इन दोनों दुल्हनों के दूल्हे नहीं आएंगे, सिर्फ दुल्हन जाएगी और वहाँ से सिर्फ 4 लोग आएंगे, दुल्हन को लेके जाएंगे। क्योंकि एक टाइम होता है दुल्हन को घर में, लक्ष्मी को घर में प्रवेश कराने का, उस हाँ, टाइम पे, जिसको हमारी जनसारी भाषा में बोलते हैं दुसाई, कि दुसाई के साथ ही उनको अंदर बैठाना होता है। और शायद वो होगी सुबह, या तो 2 बजे रात को निकलेंगे, या मतलब 12 बजे के बाद। तो मॉर्निंग होती है, फिर एएम हो जाता है। शाम के टाइम में कभी भी दुल्हन को घर से विदा नहीं करना चाहिए। और ये हमारे यहाँ पता नहीं क्या रिवाज बना हुआ है कि दिन दिन की शादी करो। भाई हमारे यहाँ की बारात पता है कितने बजे निकली? 9 बजे निकली है बुरासवा से। अब आप ये बताओ कि 9 बजे को, तो 9 बजे, शाम के 9 बजे, तो जिनके जानवर होते हैं वो भी घर के अंदर जाते हैं और हम दुल्हन को विदा कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत हमारे यहाँ का रिवाज कर दिया है लोगों ने दिन दिन का। या तो फिर ये है कि भाई दूल्हे पक्ष को जो है सुबह ही 10 बजे तक गांव पहुंचो और अपना 2-2:30 बजे तक निकल जाओ, फिर आप अपने ही घर जा रहे हो। लेकिन अब घर से, अपने घर की लक्ष्मी को आप रात को घर से बाहर निकाल रहे हो और दूसरे के घर में रात को प्रवेश करा रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। पर चलो एनीवे, भगवान सबको खुश रखे, हम तो यही दुआ करते हैं। मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। मेरे को ना बहुत, बस क्या बताऊँ आपको, पता ही है सब लोगों की जुकाम में कैसे होता है। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ये चीज़ है हड्डी ना बहुत दर्द कर रही है, और नहाना भी है। मुझे तो यही टेंशन हो रहा है कि नहाऊँ कैसे। तो चलिए, अब ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। अब आपके पास आएंगे कंटिन्यू ब्लॉग। हाँ, अगर मुझे कुनावा में रुकना पड़ा तो भाई ये समझ लो कि फिर मैं आऊँगी 26 को, क्योंकि आज, कल तो शादी है वहाँ पे, आज मेहंदी है, परसों ही आ पाऊँगी मैं। तो परसों भी मैं ब्लॉग नहीं डाल पाऊँगी, 27 को डल पाएगा, क्योंकि एडिट भी करना है। डाल दिया तो शायद, वैसे है मेरे पास एक ब्लॉग जो मैंने एडिट करने को है, शादी वाला, डांस वांस का ही है अधिकतर वो। तो देखते हैं वो कैसे हो सकता है। चलिए देखते हैं।
तो दोस्तों अभी डिसाइडेड ये हुआ है कि मैं तो तैयार हो चुकी हूँ। अभी मेरी मौसी का बेटे का फ़ोन आया था, विवेक का फ़ोन आया था, तो उसने बोला दीदी हम शाम को आपके घर आएंगे। तो आज हम लोग जो है मेहंदी के दिन खाना खा के वापस आएंगे, क्योंकि उसकी भतीजी भी आ रही है और अंशिका आर्यन। तो जी 11:55 हो रहे हैं और मैं निकल रही हूँ कुनावा के लिए। और बैग मैंने लाल सिंह को दे दिया है, ये लेके जा रहा है। मैं थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ और मैं दिखाऊँ आपको कि आज साक्षी और दीक्षा के मेहंदी की जो है क्या तैयारी हो रखी है गांव में। यहाँ से मैं दिखाती हूँ। मैंने मास्क पहन लिया है क्योंकि हवा बहुत चल रही है और मेरे को तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कुनावा गांव अभी कि कैसा लग रहा है। पता नहीं कैसा दिखेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दिखा रही हूँ। बहुत हवा चल रही है, एकदम बहुत हवा चल रही है। अभी मैंने कपड़े भी कम ही पहने हैं, ये वाला वो पहना है, क्या कहते हैं, स्वेटर। और मेरे को ना बहुत जुकाम हो गया है सच्ची में, कैसे होगा भाई। दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ कुनावा के नज़दीक और मुझे लेने आ रही है कबूतर। कबूतर आ रहा है मुझे लेने। भाई बहुत जुकाम हो रखा है, मैं वापस से इसको पहन के ना आराम मिल रहा है मुझे। ये है दीक्षा और साक्षी का घर। मेरा कबूतर दिख रही है मांग, जरा सा दिखा 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 दिख गई। हाँ दिख गई मांग, बिंदी ढंग से बिंदी तो दिख रही है। चल उधर आ जाओ। अभी हम जा रहे हैं साक्षी और दीक्षा से डोरेमोन से मिलने में, और कन्नू देखते हैं जरा क्या कर रहे हैं। इधर है, तैयार हो रहे कुछ क्या? डोरेमोन सामने है। जो वंश की बड़ी होती है ना, वो माँ है, मेरी पता नहीं वो जान सकती, उसे माँ भी हटा दी गई है, उसको खूब ज्यादा जाती है।
भाई तो लग ही नहीं रही कि साक्षी है, कोई और है ना। अरे ये हमारा डोरेमोन तो लग ही नहीं रहा, वैसे भी तो बहुत सुंदर लग रहा है अंदर से भी। डोरेमोन हाँ यार वो कविता, हाँ परांदी लगा दे, चल मैं लगा देती हूँ, ऐसा तक मैं मुझे अच्छे से आती है। कहीं जी तेरा फोटो जीवंदी रोंदी। ना ये है हमारी मैं नाचना कविता, मैडम को दिखाऊंगी, ऐसी लग रही है शादी के बाद कविता। बस दीदी तू आउट। मामी जी है, फौजी मामा जी की वाइफ, कोठा से है ना, कोठा तारली, ये कोठा की मामी जी है हमारी। अरे भाई बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं वो आगे। आज नमिता भी आई हुई है, हेलो हेलो 2 डब्बे मिठाई के उठा रखे, हेलो हेलो नमिता तो है। कविता भी, और कविता इधर दिखा यार, ये सुंदर सुंदर लोग तो बिल्कुल ही है, देखा खाने में मस्त है।